जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, उत्सर्जन शुरू किए थे और इसमें हम लोग विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग जो होता है वहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसको देखिए, हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे, कोशिश करिएगा समझने का। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। और मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसका निर्माण कई संरचनाओं के मिलने से होता है। लिख सकते हैं इसका निर्माण, मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण, इसका निर्माण एक जोड़ी किडनी कौमा एक जोड़ी यूरेटर कौमा एक यूरिनरी ब्लैडर एवं एक यूरेथ्रा के द्वारा होता है। कह रहा है कि जो मानव का उत्सर्जन अंग होता तंत्र होता है वो एक जटिल संरचना है और इसका निर्माण जो है वो कई प्रकार के संरचनाओं के मिलने से होता है। इसमें एक जोड़ी किडनी होता है, एक जोड़ी कौन होगा, यूरेटर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एवं एक ही क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम थोड़ा सा इसका सिंपल डायग्राम है और ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या करे, संरचना बनाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मानव उत्सर्जन तंत्र का संरचना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें देखिए ये जो रेड कलर से हम बनाए हैं इसका नाम होता है रीनल धमनी। ये रीनल धमनी है। ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये है रीनल सिरा। रीनल धमनी हो गया, रीनल सिरा हो गया। रीनल सिरा थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, रीनल सिरा। इसको दिखाई नहीं दे रहा वो सोन करके भी लिख सकते हैं। इस रेड वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीनल धमनी, और ब्लू वाले को क्या बोल रहे हैं, रीनल सिरा कह रहे हैं। ये जो आपको सेम के बीज आकार की जो संरचना दिखाई दे रहे हैं दो, ये सेम के बीज आकार के संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं या हिंदी में इसी को हम लोग ब्रिक कहते हैं। ये किडनी या ब्रिक है। अब देखिए किडनी जो है, किडनी से दोनों किडनी से पतले पतले नलिकाकार रचना जो है वो बाहर निकल रहा है और ये जो पतले पतले नलिकाकार रचना जो बाहर निकल रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम जो होता है ये मूत्रवाहिनी होता है। और इसके बाद बात करें तो ये यूरेटर जो है वो आगे थैलीनुमा रचना में खुल रहा है और ये जो थैलीनुमा रचना होता है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। और एक और नीचे ये जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर आगे की नली के समान रचना में खुल रहा है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा कहते हैं या मूत्रमार्ग। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो किडनी का मानव उत्सर्जन तंत्र का है। मानव उत्सर्जन तंत्र में भी लिखा है कि एक जोड़ी किडनी होता है, एक जोड़ी यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो इन सभी को मिलने से जिस तंत्र का निर्माण हुआ है इस तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। अब ये किडनी है तो किडनी के ऊपर ही इस प्रकार से त्रिभुजाकार रचना मौजूद होता है और ये जो त्रिभुजाकार रचना जो किडनी के ऊपरी सिरा पर मौजूद है ये एक प्रकार का ग्रंथि होता है, इसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या करिए, पहले बनाइए, फिर बारी बारी से इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, अगर किडनी से पूछा कि इसका डेफिनेशन क्या है तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो किडनी जो होता है वो सेम के बीज के समान, सेम तो जानते होंगे आप लोग, सेम के बीज के आकृति के एक गहरे भूरे लाल रंग का, ये देखने में इसका कलर अगर बात करें तो गहरे भूरे लाल रंग का संरचना होता है।
ठीक है। अब ये जो किडनी है इसका अगर लंबाई देखें, यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखें तो ये इसका लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई देखें तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। और अगर मोटाई की बात करें, पूरा गोलाई की बात करें तो वो कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर अगर हम लोग देखें कि किडनी कहाँ पर मौजूद होता है, तो हम लोग में जो किडनी होता है वो पीछे, ऐसे लोगों को लगता है कि पेट में है, तो ये पेट में बात सही है, ठीक है, लेकिन वो पीछे की ओर होता है। और पीछे की ओर जहाँ रीढ़ का हड्डी होता है, कमर से एक मुट्ठी की ऊंचाई पर रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर क्या होता है, एक एक किडनी मौजूद होता है। अब ये जो किडनी है, किडनी से ये जो पतले पतले नलिका तो वो संरचना बाहर निकल रहा है, इन पतले पतले नलिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, यूरेटर कह रहे हैं। और यहाँ से जो भी यूरिन बनता है उस यूरिन को यहाँ तक लाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, यूरेटर करता है। इसका काम है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये किडनी से आने वाले यूरिनरी ब्लैडर को, जो किडनी से आने वाला जो यूरिन होता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये जो है एक थैलीनुमा रचना, नाशपाती आकार का होता है, थैलीनुमा रचना है। और इसका काम क्या है, ये किडनी से आने वाले यूरिन को स्टोर करके रखता है। और ये आगे एक नली में खुलता है और उस नली को हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा, जो यूरिन को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। तो इसको आप क्या करिए, बनाइए, उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। हेडिंग डालेंगे किडनी, किडनी हेडिंग डालेंगे। ये क्या होता है, लिख सकते हैं, यह सेम की आकृति, सेम जो होता है, सेम जिसको बोलते हैं, सेम की बीज जो होता है उसकी आकृति, सेम के बीज की आकृति या सेम की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग, गहरे भूरे लाल रंग की संरचना, गहरे भूरे लाल रंग की संरचना है जो उदर गुहा में, हम आपको बता चुके हैं कि डायफ्राम के नीचे वाला जो पेट वाला भाग होता है उसको उदर गुहा कहते हैं। उदर गुहा में पृष्ठीय, पीछे, पृष्ठीय का मतलब पीछे, देह भित्ति से सटे कशेरुक दंड, रीढ़ के हड्डी को बोलते हैं कशेरुक दंड, के दोनों ओर स्थित होता है, कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। करेक्ट। किडनी जो है वो सेम के बीज के आकृति का होता है। साथ ही इसका कलर की बात करते हैं, ये भूरे लाल रंग का दिखाई देता है। और ये हमारे उदर गुहा में पृष्ठीय देवभीति से सटा हुआ ये जो कशेरुक दंड होता है, पीछे रीढ़ का हड्डी होता है, उसके दोनों ओर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक किडनी की लंबाई, किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा औसत भार, अगर वजन की बात करें तो वजन कितना होता है, औसत भार 120 से 170 ग्राम होता है, 120 से 170 ग्राम होता है। अब देखिए, अगर हम इस प्रकार से किडनी बनाएं तो किडनी का 2 सतह है। एक सतह जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इस सतह को हम लोग उत्तल सतह कहते हैं। किडनी का 2 सतह, जो बाहरी सतह जो बाहर की ओर निकला हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उत्तल सतह बोलेंगे। और ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ है ये अवतल सतह है। और इसी अवतल सतह को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और उस नाम को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, डायग्राम, बोर्ड छोटा है, डायग्राम बनाना बराबर संभव नहीं है। बड़ा बोर्ड रहता तो एक तरफ डायग्राम और एक तरफ इसको हम लोग लिख लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर उसको समझना है, किडनी के 2 सतह हैं। बाहरी सतह जो बाहर की ओर निकला हुआ है इसको हम लोग उत्तल सतह बोलते हैं। इसको ऐसे भी याद, उठल का इधर की ओर उठा हुआ है इसको उत्तल सतह बोलेंगे। और जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसको अवतल सतह बोलते हैं। और इसी अवतल सतह को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। हाइलम में क्या होता है, यहाँ से अभी बताए थे, रेड कलर का जो धमनी है, वृक्क धमनी जो है
वो यहाँ से किडनी में क्या करेगा, हाइलम से प्रवेश करता है। और ब्लू कलर से क्या बताए थे, वृक्क शिरा बताए थे, ये किडनी से बाहर की ओर क्या होता है, निकलता है। यही सिर्फ बाहर नहीं निकलता है, यूरेटर भी। तो यहाँ पर दो चीज है, धमनी जो है वो किडनी में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि धमनी से अशुद्ध रक्त किडनी में शुद्ध होने के लिए आता है। तो ये ब्लड लेकर के आ रहा है, इसलिए बोलते हैं कि धमनी जो है वो किडनी में प्रवेश करता है और यहाँ से शुद्ध होने के बाद रक्त जो है वो बाहर निकलता है। और यूरेटर से कौन बाहर निकलता है, जो पानी वाला भाग यूरिन है वो बाहर निकलता है। ये दोनों बाहर लेकर के पदार्थों को जा रहे, इसलिए बोलते हैं कि ये बाहर निकलते हैं, सीरा और यूरेटर बाहर निकलता है और धमनी कहाँ, किडनी में प्रवेश करता है। तो इसको अगर हम लोग बनाना चाहे तो कैसे होगा, तो प्रत्येक किडनी के कितने सतह होंगे, 2 सतह होंगे। बाहरी सतह को उत्तल सतह कह रहे हैं और आंतरिक सतह को अवतल सतह। किडनी का आंतरिक सतह को हम लोग अवतल सतह को क्या कहते हैं, एक और हाइलम कहते हैं। तो हाइलम से वृक्क धमनी जो है वो किडनी में प्रवेश कर रहा है और वृक्क शिरा और यूरेटर जो है वो किडनी से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में लिखना है। प्रत्येक किडनी की 2 सतहें होती हैं, सतहें होती हैं। बाहरी सतह उत्तल, बाहरी सतह उत्तल एवं भीतरी सतह अवतल होती है, अवतल होती है। इसी में लिखेंगे किडनी के भीतरी अवतल सतह को, किडनी के भीतरी अवतल सतह को हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। यहीं पर लिखेंगे जहां से वृक्क, वृक्क होता है किडनी का हिंदी, वृक्क धमनी किडनी में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा एवं यूरेटर किडनी से, वृक्क शिरा एवं यूरेटर किडनी से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो किडनी के 2 सतहें, बाहरी सतह को उत्तल सतह कह रहे हैं और भीतरी सतह को अवतल सतह। और किडनी का भीतरी अवतल सतह को ही हम लोग हाइलम कहते हैं। हाइलम से वृक्क धमनी जो है वो किडनी में प्रवेश करता है और वृक्क शिरा और यूरेटर जो होते हैं वो किडनी से बाहर निकलते हैं। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो आएगा यूरेटर। यूरेटर जैसे अभी स्ट्रक्चर बनाए थे हम इस प्रकार से, तो ये तो धमनी हो गया, धमनी और शिरा हो गए। यहाँ से इस प्रकार से 2 नलिकाएं, पतले पतले नलिकाकार रचना जो है वो बाहर निकल रहा था। तो ये जो पतले पतले नलिकाकार रचना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो अगर यूरेटर का डेफिनेशन बनना चाहे तो यहाँ से क्या होगा कि किडनी से निकलने वाले 2 पतले पतले नलिकाकार रचनाएं जो यहाँ पर आकर के खुल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के खुलती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और यहाँ पर उनका काम क्या है, यहाँ पर जो यूरिन का निर्माण होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, उस यूरिन को यहाँ से ला करके यहाँ पर स्टोर करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, यूरेटर करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, यह एक जोड़ी, 2 होते हैं इसलिए, यह एक जोड़ी पतली नलिकाकार रचना है। यह एक जोड़ी पतली नलिकाकार रचना है जो किडनी को किससे जोड़ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है और साथ ही साथ यहाँ से जो बनने वाला यूरिन होता है उसको यहाँ पर लाता है। इसी में लिख सकते हैं, यूरेटर किडनी में निर्मित यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लाता है।
तो ये पतले पतले नलिकाकार रचना को हम लोग यूरेटर कर रहे हैं और इनका काम क्या है, तो यहाँ पर जो यूरिन का निर्माण होता है उस यूरिन को यहाँ पर लाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, यूरेटर करते हैं। अब ये देखिए, ये एक थैलीनुमा रचना है और इस थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर एक नलिकाकार रचना में खुल रहा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये सिंपल है, डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं लिखने के बाद भी, तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद समझ यूरिनरी ब्लैडर हेडिंग डालिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यह नाशपाती आकार के पतली दीवार वाली थैलीनुमा रचना है, थैलीनुमा रचना है जो यूरिन किसको बोल रहे हैं, मूत्र को बोल रहे हैं, बार बार ध्यान रखना, जो यूरिन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अस्थायी रूप करने का मतलब यूरिन जो है वो बनने के बाद वहीं पर जमा होता है और वहीं से यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से समय समय पर क्या होते रहता है, बाहर निकलते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यूरिनरी ब्लैडर शरीर से बाहर एक नली के द्वारा खुलती है, शरीर के बाहर एक नली के द्वारा खुलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, और इसी यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन है वो शरीर से क्या होता है, बाहर मुक्त होता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो हम लोग बाहरी से क्या कर लिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के संरचनाओं के बारे में पढ़ लिया। अब किडनी के अंदर के भाग को हम लोग को देखना है और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो किडनी है, ये इस प्रकार से किडनी है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लंबे क्या करेंगे, काटेंगे और उसको काटने के बाद उसके आंतरिक भाग को क्या करेंगे, देखेंगे। तो हेडिंग डालिए, किडनी के अनुदैर्ध्य काट, किडनी के अनुदैर्ध्य काट। ये क्या होता है, तो किडनी हम लोग का इस प्रकार से है, उसके आंतरिक भाग को हम लोग को देखना है। तो देखिए, किडनी का आंतरिक भाग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग का जो किडनी होता है वो चारों ओर से एक संयोजी ऊतक द्वारा बने हुए क्या होता है, आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित आवरण द्वारा घिरा होता है। और ये जो संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित आवरण होता है, इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल कि हम लोग का किडनी जो है, प्रत्येक किडनी वो चारों ओर से संयोजी ऊतक के बने हुए आवरण द्वारा घिरा होता है और उस आवरण को हम लोग रीनल कैप्सूल कहेंगे। अब इस आवरण के नीचे किडनी का जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। रीनल कैप्सूल के ठीक नीचे किडनी का जो भाग, बाहरी भाग उपस्थित होता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और किडनी का वो भाग, इसमें ये आपको थैलीनुमा रचना दिखाई दे रहे हैं, उपस्थित होते हैं, उस भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला।
मेडुला कहते हैं। दो भाग, किडनी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और किडनी का वो भाग इसमें ये इस प्रकार के थैलेनुमा रचना मौजूद होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। तो ये थैलेनुमा रचनाएं क्या हैं, ये जो थैलेनुमा रचनाएं होते हैं इनका नाम होता है रीनल पिरामिड। रीनल शंकु भी लिखा हुआ रहता है, इसको रीनल पिरामिड कहते हैं। और ये जो रीनल पिरामिड होते हैं, हम यहाँ पर 4 बनाए हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो प्रत्येक किडनी में 8 से कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए ये जो रीनल पिरामिड हैं इनकी संख्या है 8 से 12, ये आगे की ओर यहाँ पर खुल रहे हैं। तो अभी बताया थे कि किडनी के बाहरी सतह जो होता है उत्तल सतह होता है, और आंतरिक जो सतह होता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल सतह। और आंतरिक अवतल सतह को हाइलम कहते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये जो अंदर के ढला हुआ भाग है वो हाइलम है, और हाइलम के ठीक पीछे वाला भाग, ये वाला जो भाग जहाँ पर ये रीनल पिरामिड आकर के क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पेल्विस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाग है जहाँ पर रीनल पिरामिड आकर के खुलते हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस, पेल्विस कहते हैं। अब देखिए ये जो हो गया, तो यहीं से क्या होता है, रीनल धमनी अभी बताया कि किडनी में प्रवेश करती है। अगर यहाँ से इस प्रकार से बनाएं तो ये जो है वो रीनल धमनी है, और ये रीनल धमनी क्या कर रहा है, किडनी में प्रवेश कर रहा है। ठीक, रीनल धमनी किडनी में प्रवेश कर गया, साथ ही साथ यहाँ से कौन बाहर निकलता है, तो जो रीनल शिरा है वो बाहर की ओर निकलता है, और रीनल शिरा के साथ साथ कौन बाहर की ओर निकलता है, जो यूरेटर होता है। ठीक, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो कहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं हाइलम से। एक धमनी प्रवेश करता है जबकि रीनल शिरा और यूरेटर जो होता है वो बाहर निकलता है, और ये काम कहाँ पर होता है, हाइलम के पास होता है। तो ये जो रेड वाला है इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, रीनल शिरा। ये जो ब्लू वाला है इसको, सॉरी, रेड वाले को रीनल धमनी लिख सकते हैं, ब्लू वाले को लिख सकते हैं रीनल शिरा, और ये जो ब्लैक से बनाए हैं इसको लिख सकते हैं यूरेटर। तो ये है हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर। फिर से इसको रिपीट करने के बाद समझ लेना, उसके बाद इसके बारे में भी लिखवा देंगे। तो मानव किडनी जो होता है वो सेम के बीज आकार का होता है। इसका अनुदैर्ध्य काट हम लोग देखें, लंबे लंबे काटे इस तरह से काटा गया है। तो किडनी जो होता है, मानव किडनी, वो चारों ओर से एक संयोजी उत्तक के बने हुए परत द्वारा घिरा होता है, उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल के नीचे स्थित किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और किडनी का वह भाग जिसमें इस प्रकार के रीनल पिरामिड मौजूद होते हैं, ये अंदर वाला भाग, ये 3D स्ट्रक्चर होता है तो ये नीचे की ओर दिखाई देता है पूरा का पूरा भाग। तो ये जो भाग होता है जहाँ पर रीनल पिरामिड मौजूद होते हैं उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। और ये जो थैलेनुमा रचना आपको, जिसको हम लोग रीनल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं। इसके बाद देखिए ये रीनल पिरामिड किडनी में आगे की ओर इस खाली स्थान में खोल रहे हैं, और ये खाली स्थान जो है वो हाइलम के ठीक पीछे है। इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। और यहाँ से हाइलम होता है, आगे वाला भाग क्या कहलाता है, पेल्विस के आगे वाला भाग हाइलम, और हाइलम से रीनल धमनी जो है वो किडनी में प्रवेश करती है, जबकि रीनल शिरा और यूरेटर जो होता है वो किडनी से बाहर निकलता है। अब अगर हम लोग किडनी को देखें तो किडनी का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार के कुंडलित नलिकाओं के मिलने से होता है। हजारों लाखों की संख्या में इस प्रकार के कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है। और इन नलिकाओं को, संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, नेफ्रॉन का है। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें इस तरह से बना सकते हैं लाइनिंग रेड वाला, अच्छा लगेगा। ये इस लाइनिंग का भी मतलब होता है, लेकिन अभी आपको नहीं जानना है, हायर क्लासेस में इसको पढ़ना है। ये आप बना लीजिए स्ट्रक्चर, उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। बनाने के बाद उस डायग्राम के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। प्रत्येक किडनी, एक किडनी चारों ओर से संयोजी उत्तक, 9th में हम लोग पढ़े थे, संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित परत से ढका होता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं।
कैप्सूल कहते हैं। किडनी जो है वो जिस परत से चारों से ढका होगा उस परत को हम लोग क्या कहेंगे, रीनल कैप्सूल कहेंगे। अब इसके ठीक नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रत्येक किडनी के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, बाहरी प्रातंस्थ। ये प्रातंस्थ जो है वो आपकी किताब में शब्द यूज किया है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। बाहरी प्रातंस्थ भाग को कॉर्टेक्स, बाहरी प्रातंस्थ भाग को कॉर्टेक्स तथा अंतस्थ भाग को मेडुला कहते हैं। अंतस्थ भाग को मेडुला कहते हैं। कह रहा है किडनी जो होता है उसके दो भाग होते हैं, बाहरी जो भाग होता है या प्रतंस्थ भाग जिसको बोल रहा है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंतस्थ भाग को क्या बोलेंगे, मेडुला कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किडनी के अंतस्थ भाग मेडुला में, अंतस्थ भाग मेडुला में अनेक ब्रिक शंकु या लिख सकते हैं अनेक रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड मौजूद होते हैं। रीनल पिरामिड अनेक कहने का मतलब इनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 12 होती है। तो यहीं पर बगल में लिख लेना संख्या 8 से 12। कह रहे हैं किडनी का जो मेडुला वाला भाग होता है उस मेडुला वाला भाग में अनेक रीनल पिरामिड जो थैलीनुमा रचना दिखाए थे वो थैलीनुमा रचना को हम लोग रीनल पिरामिड कहते हैं। अब ये जो रीनल पिरामिड जो है वो आगे जिस स्थान में खुलते हैं उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। और ये पेल्विस जो होता है वो हाइलम के ठीक पीछे होता है। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नहीं हेडिंग डालिए पहले, पेल्विस। पेल्विस ये क्या होता है, तो किडनी में हाइलम के ठीक पीछे, हाइलम के ठीक पीछे का वह स्थान जहां रीनल पिरामिड, वह स्थान जहां रीनल पिरामिड आकर खुलते हैं उसे पेल्विस कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। ये हो गया पेल्विस। इसको भी क्या करिए, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब अभी बताया कि प्रत्येक जो किडनी होता है इसका निर्माण जो होता है वो इस प्रकार के जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं उनके मिलने से होता है। और ये जो इस प्रकार के कुंडलित नलिकाएं हैं, ठीक है, या कोशिकाएं हैं, इनको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और यही नेफ्रॉन जो होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किडनी का निर्माण करते हैं। इसके बारे में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक, उसी में कंटिन्यू करना है, प्रत्येक किडनी का निर्माण अनेक अत्यंत कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है। अत्यंत कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। आगे आता है कि प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट उसके बारे में लिखेंगे, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है, 10 लाख होती है। और एक नोट यहाँ पर लिखेंगे जो एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये क्या पूछेगा,
कि अभी बताएं किडनी का निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है और किडनी में जो ब्लड को साफ करने वाला काम होता है वो भी नेफ्रॉन करता है। तो इसलिए नेफ्रॉन को हम लोग किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ध्यान रखना नेफ्रॉन बोल रहे हैं। 9th में हम लोग तंत्रिका ऊतक में पढ़े थे कि तंत्रिका ऊतक का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है तो वहाँ पर न्यूरॉन था और ये क्या है नेफ्रॉन था। तो लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। तो किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है, जबकि तंत्रिका ऊतक का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं। इसको भी आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी विषय जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसको।